नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इज्जत। कोयल की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस संस्कार की। सासू माँ ने अपने तीनों बेटों को सब कुछ सिखाया था। नहीं सिखाया था तो बस औरतों की इज्जत करना। अपनी माँ बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे घर की बेटी की क्या कदर होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती समझते थे। ढंग से बात कैसे की जाती है यह पता ही नहीं था। कहीं पर भी बेइज्जती कर देना तो आम बात थी। यह चीज मुझे बहुत दुख देती। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ननद मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है, जिसे मेरी सासू माँ ने इसलिए खरीद कर दिया ताकि वह हर पल हमारी नजरों के सामने रहे। कुछ दिनों में यह भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने के लिए है और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है, और बाकी तो सब यही होता था। रसोई छूने के अगले दिन जब इनके लिए चाय बनाने गई तो देखा उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफिन के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से इन दोनों का टिफिन तैयार कर दो, इसकी मम्मी सो रही है। मैंने फटाफट टिफिन तैयार किया। फिर तो यह रोज का काम था। थोड़ी देर में ननद नंदोई आ गए। उन्हें चाय नाश्ता करवाया, फिर खाना खाने के समय आ गए, फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से प्रतिदिन का काम था। उनके बैठने और खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी ननद थी, कोई बात नहीं, पर समस्या ये थी कि वो दिन भर सासू माँ के कान भरती, जिस कारण वह कभी भी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। हर बात में ताना देती। काम के लिए कभी काम वाली रखने की बात होती थी तो अक्सर यही कहती, 4 लोगों का ही तो काम है, काम वाली की क्या जरूरत है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं अपने जमाने में 25 लोगों का खाना रोज बनाती थी। मजाल है कि मैं कुछ बोल सकूं। आजकल तो लोग बीवी को सर पर बैठा कर रखते हैं तो बीवी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कभी विमल कोई बात मान ले तो तुरंत कहती, जोरू का गुलाम हो गया है। अपने दामाद को कहती, अपनी पत्नी की कद्र किया करो, उसे खुश रखा करो, उसके खुश रहने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपकी तरक्की होगी। इसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से सम्मान ना मिलने के कारण मैं जी तो रही थी, पर घुटन सी होती थी। दिल करता यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, पर मम्मी पापा ने कहा था पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना है, इसलिए निर्वाह कर रही थी। जब कभी मायके वालों के सामने विमल मुझे डांट देते या बेइज्जती कर देते तो काफी दिल दुखता। मैंने कभी भी अपने पापा, अपने भाई, अपने जीजाजी को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था, इसलिए मुझे ये सब इस घर में बहुत अजीब लगता था। शादी के 4 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा अंदर ही अंदर घुटन के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें खुश रखा करो, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम आराम करने को बता दिया। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती कि मेरी माँ है तो मैं कुछ मदद कर दूं। अब एक दिन सासू माँ ने मेरी ननद से कहा कि मैं काम वाली रख लेती हूँ और तू खाना बना दिया करना, मुझसे अब नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मायके में नौकरानी का काम करूं, भाभी की नौकरानी बनूं। कल से जो भी होगा मैं अपने घर में बनाकर खा लिया करूंगी, तुम अपनी बहू की सेवा करो। और यह कहकर गुस्से में चल दी। सासू माँ को काम करते देख मुझे भी बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं कुछ सासू माँ या बहन के लिए विमल से बोलती तो कहते, वह बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती हैं,
उनके लिए कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं करना। वह मेरी माँ है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। मैंने बच्चे को जन्म दिया। वह अस्पताल भी उसे देखने नहीं आई। बच्ची को लेकर जब मैं घर आ गई तब भी वह देखने नहीं आई। करीब 40 दिन के बाद बच्चे का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा वह बड़ी है, जाकर ननंद से माफ़ी मांगकर उसे मनाकर ले आओ। मैंने कहा किस बात की माफ़ी मांगूं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर पतिदेव बोले, मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो बेड रेस्ट डॉक्टर कहता ही नहीं, यह सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अब चुपचाप चलो और दीदी को मनाकर घर ले आते हैं। मैंने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ फायदा तो है नहीं, चलो चलती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहते ही वो मुस्कुराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हैं मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि अब मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो उनका आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं बेटी का वैक्सीनेशन करवाकर घर लौटी तो पता चला कि मेरी बड़ी ननंद सासू माँ से कह रही थी, आजकल कोयल का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। विमल के डर से कुछ नहीं बोलती है, पर मुझे ऐसा लगता है अब तुम ही बताओ। माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो नहीं खाती। फिर वह ऐसा क्यों करती है जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननंद जैसी इज्जत भी नहीं देती। उनके इतना कहते ही मैंने घर में प्रवेश किया और मैंने कहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ, ननंद जैसी इज्जत आपको कैसे दूँ? आप ननंद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई हैं। फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है, सही कहा आपने। आप अपने बाप भाई का ही खाती हैं, मेरा नहीं। पर वह मेरे पति भी हैं और मेरे भी ससुर हैं। जिस समय मुझे आपकी ज़रूरत थी आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर बैठ गईं ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। उससे मेरी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप इस घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सब की बड़ी बहन हमारे पास रहती है, जो हमारी हर पल मदद करेगी, हमारा साथ देगी। सब बातें आप इन्हें बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि क्या होगा, वह मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने भी विमल को कुछ नहीं बताया। इधर जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी थी, विमल के व्यवहार में सुधार आने लगा। वह सोचने लगे थे कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, जिस कारण से उनका मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा था। मेरे लिए ये उम्मीद ही काफ़ी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज सब ठीक हो भी गया। अब विमल मेरे लिए हमेशा आवाज़ उठाते और दीदी से भी कह दिया, दीदी आप अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मेरी बेटी मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।